हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और पूरी उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी जो टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी की जो तैयारी है उस पर भी आप लगातार अपना ध्यान और एकाग्रचित बनाकर तैयारी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे हो प्रैक्टिस। क्या अभी से, यानी कि लगभग मैं फरवरी का आधा टाइम निकल चुका है और आधा टाइम ही बचा है, तो फरवरी को मैं छोड़ ही देती हूँ। यहाँ पर मैं लेती हूँ मार्च अप्रैल, ठीक है, मार्च अप्रैल और 10 दिन मुश्किल से आपके मई के। तो यहाँ पर इतने समय में अब हम केवल प्रैक्टिस सेट लगाएं या सिलेबस कंप्लीट करें। तो यहाँ 2 से 3 तरह की मैं जो कैटेगरी है वो बताऊंगी कि जैसे कोई न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, या नया कैंडिडेट है जो वो फर्स्ट टाइम टीजीटी पीजीटी दे रहा है और उसकी तैयारी में लगा हुआ है, तो उस कैंडिडेट को क्या करना है कि अपना सिलेबस पे अभी जो टाइमिंग है क्या करना है, उसको अपने सिलेबस पर फोकस करना है। जब तक सिलेबस अच्छे से क्लियर नहीं होगा तब तक आगे आप, चाहे वो कोई प्रैक्टिस सेट हो, चाहे वो आपका रिवीजन हो, वो आप करने में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आप चिड़चिड़े हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। कारण ये रहेगा कि सिलेबस आपका कंप्लीट ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, प्रश्न कैसे कहाँ से बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं तो आप एक काम करेंगे मेरे हिसाब से तो कि आप 1 वीक, यानी कि आप 1 वीक अच्छे से पढ़िए। यानी कोई 2 टॉपिक लिए हैं आपने या आपने 4 टॉपिक लिए, आप जितना 1 वीक में पढ़ रहे हैं उतना पढ़ने के बाद आपको करना ये है, वही टॉपिक आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ये चीज़ मैं पहले भी शायद बता चुकी हूँ। तो आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक का आपको क्या करना है, वीकली रिवीजन भी करना है। तब जाके थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपकी अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब यहाँ पे जैसे कोई 1 साल से तैयारी कर रहा है या उसको 6 महीने हो गए, 1 साल मान लेते हैं हम कि 1 साल हो गया उसको तैयारी करते हुए, उसका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। अब वो रिवीजन में क्या कर, रिवीजन में ही सिलेबस को वो दोबारा से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे जो 1 ईयर हो चुका है जिनको, तो उनको अब क्या करना है, जैसे आप सिलेबस अभी कंप्लीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप जो सिलेबस का एक टॉपिक, मैं अपना हिंदी का ही ले लेती हूँ। चलो मैंने आदिकाल पढ़ा, आदिकाल कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन हाँ 1 वीक में मुझे लगता है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने आदिकाल पढ़ा, हमने भक्तिकाल पढ़ लिया, हमने रीतिकाल भी पढ़ लिया। मैं बात करूं तो हमने पहले यहाँ पे आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तीनों टॉपिक हमने भले ही 15 दिन में या 1 मंथ में अच्छे से रिवीजन करके पढ़ लिए। अब हमें क्या करना है, इस 1 मंथ के बाद हमें इन तीनों टॉपिक का क्या करना है, रिवीजन करना। हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमें चीज़ें पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, तो हम 1 मंथ में रिवीजन करेंगे तो चलेगा। अब यहाँ बात करूँगी जिनको और अधिक समय हो गया है, जो लंबे समय से कर रहे हैं, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, तो मुझे ये लगता है कि उनका ऑलमोस्ट सिलेबस एक बार नहीं, कम से कम 10 बार अच्छे से कंप्लीट होगा, रिवीजन अच्छे से होगा। तो उनको बस ये कोशिश करनी है, या उनकी ये कोशिश रहती है कि कुछ नया जो हम अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं कि कुछ नए टॉपिक्स उसमें छांटने हैं, समझने हैं क्वेश्चन को, तो वो अपना, मैं ये कहूँगी उनके लिए, इस एग्ज़ाम के लिए तो रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए 1 मंथ ही काफ़ी है। अभी आप कम से कम अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए। रही बात सिलेबस की और प्रैक्टिस की, तो आप उसके लिए 1 मंथ छोड़ दीजिए। जब आपका 1 मंथ रह जाता है उस समय आपको सुबह, दोपहर, शाम जब भी जैसे टाइम मिलेगा आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आज कमेंट था कि प्रैक्टिस सेट में बहुत टाइम लगता है और मुझे लगता है, मतलब ये कहा गया कि लगता है कि प्रैक्टिस सेट ना लगा के मैं उन्हीं प्रश्नों को रट लूँ या पढ़ लूँ, तो भाई समस्या तो आएगी। क्योंकि प्रैक्टिस सेट लगाने का मतलब ये है कि चीज़ों को आप बहुत डीपली पढ़े होंगे तभी वहाँ प्रैक्टिस सेट प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो रटना कोई अच्छा मुद्दा नहीं है। कोशिश ये करिए, पहले डीपली पढ़िए, चीज़ों को समझिए, भले ही उसकी 10 बार प्रैक्टिस करनी पड़े, स्वयं से करिए। उसके बाद यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो इसके लिए तो भाई तैयारी थोड़ा समय मांगती है। कहते हैं ना कि
अच्छे काम के लिए और कामयाबी के लिए थोड़ा समय तो देना पड़ता है। तो उसके लिए जो आपके नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, स्वयं के पढ़े हुए नोट्स हैं, तो वो काफ़ी हेल्प करते हैं आपको प्रैक्टिस करने में। तो बस यही है कि प्रैक्टिस करने की मैंने ये 3 कैटेगरी डिवाइस की कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो अपना वीकली रिवीजन जितने टॉपिक पढ़े हैं वो करें, जिनको 1 ईयर हो गया है वो अपना मंथली कर सकते हैं रिवीजन, और जिनको मुझे ज़्यादा समय हो गया है तो उनको क्या करना है, अभी इस समय पूरा रिवीजन नहीं करना है, पूरा सिलेबस अपना रिवाइज करना है। सिलेबस को अपना रिवाइज करने के बाद उनके लिए 1 मंथ सफिशिएंट है कि आप अपना पूरा प्रैक्टिस है रिवीजन फटाफट से जो आप टेस्ट वगैरह जो कर रहे हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस कुछ नए प्रश्न, नए तरीके खोजने हैं कि जो एग्ज़ाम में आते कहाँ से हैं, किस तरह से बन सकते हैं, इन पे फोकस करना है। तो ये था आज का मेरा कि रिवीजन कैसे करें। यदि ये बात समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो स्वस्थ रहिएगा, ख्याल ज़रूर अपना रखिएगा, मस्त रहिए। यहीं दूंगी मैं वाणी को विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।